देखो इसमें दिया है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हमें निकालना है। तो देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले नहीं करे हैं, तो इसको थोड़ा ढंग से आपको समझना होगा। देखो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। टोटल कितने नंबर प्राप्त करे उसने, 40 नंबर, जिसमें से जो सही उत्तर होंगे, सही उत्तर के लिए तो उसको 3 अंक मिले, और जो गलत उत्तर होंगे उसके लिए उसके कितने अंक काटे गए, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई, मतलब 1 अंक काटा गया। अब देखो इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए उसने 5 उत्तर सही करे और 3 उत्तर गलत करे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझो कि 5 उत्तर उसने सही करे और 3 उत्तर गलत करे। तो एक जो सही उत्तर है उसके लिए उसको कितने अंक मिल रहे हैं, 3 अंक मिल रहे हैं। तो टोटल उसने 5 सही करे, मतलब टोटल कितने अंक आएंगे उसके, 3 गुणा 5 कर दो या 5 गुणा 3 कर दो, एक ही बात है। तो ये क्या है, सही उत्तर हैं, और ये क्या है, गलत उत्तर हैं। तो देखो गलत क्वेश्चन कितने करे उसने, 3 करे, और एक गलत के लिए उसके कितने अंक कट रहे हैं, 1 अंक कट रहा है। तो यहाँ पे 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1 में यहाँ पे कर दूंगा। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि टोटल उसके कितने नंबर आ रहे हैं, तो कितने नंबर आ रहे हैं, 5 × 15। सही उत्तर में तो 15 नंबर आ रहे हैं, और गलत उत्तर में कितने नंबर कट रहे हैं उसके, 3 नंबर कट रहे हैं। तो जो 15 नंबर हैं सही उत्तर में से अगर मैं गलत उत्तर को माइनस कर दूँ तो हमारे टोटल मार्क्स निकल आएंगे। तो 15 में से 3 माइनस करो, ये कितना हो जाएगा, 12 नंबर, मतलब उसके कुल 12 अंक आए। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे लिखूँगा मैं 3 गुणा 5, और यहाँ पे तो माइनस का साइन होगा, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा 3 गुणा 1, तब उसके टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं। और ये क्या है, ये सही उत्तर है, और ये वाला क्या है, ये गलत उत्तर है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि उसने टोटल 40 अंक अर्जित करे, और यहाँ पे उसने 12 अंक अर्जित करे, मतलब यहाँ पे तो होगा टोटल 40 के बराबर। अब स्टार्टिंग में हमें दिया है सही उत्तर, तो देखो सही उत्तर के लिए उसको 3 अंक मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी 3 मैंने माना है, तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा। ठीक है, इनटू, अब सही उत्तर कितने हैं इसके, ये हमें नहीं दिया है, तो इसको हम अपनी तरफ से मानेंगे कि माना सही उत्तर x हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया माना सही उत्तर x हैं, तो एक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहे हैं, तो x सही उत्तर के लिए कितने मिलेंगे, 3 गुणा x। इतनी चीज़ें हो गई। वैसे ही हमें गलत उत्तर भी नहीं पता, तो गलत उत्तर मैं मान लूँगा, मान लीजिए, तो हमने क्या लिखा, तथा गलत जो उत्तर है वो मान लीजिए y है। तो देखो एक गलत उत्तर के लिए उसका 1 नंबर कट रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और टोटल गलत उत्तर उसने कितने करे, यहाँ पे तो 3 करे थे, बट क्वेश्चन में हमें y दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा y। तो सही उत्तर में जितने अंक आए और गलत उत्तर में जितने अंक आए उनको माइनस करके मुझे क्या मिलेगा, टोटल जितने भी उसके अंक आए होंगे वो मिल जाएंगे। तो यही हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - y बराबर 40। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब देखो इसको तरीके से कैसे लिखना है इसको मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा हल, ये अभी सारा वो रफ था। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना सही उत्तर x हैं तथा गलत उत्तर y हैं। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इसमें दिया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ये लिखेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, प्रश्नानुसार जब यश को सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई तब उसको टोटल 40 अंक प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब इक्वेशन बना देंगे। देखो ये चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, तो ये इक्वेशन में डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, तो देखो क्या है, जो सही उत्तर है वो हमने x माने हैं, और एक उत्तर के लिए उसको 3 अंक मिल रहे हैं, तो x के लिए कितने मिलेंगे, x गुणा 3। वैसे ही गलत उत्तर हमने y माने हैं, और एक क्वेश्चन के लिए उसके 3 अंक काट दिए जाते हैं, तो y के लिए कितने कटेंगे, y × 1। अब इनको माइनस करेंगे तो हमारे टोटल जितने भी अंक होंगे वो निकल आएंगे। तो ये चीज़ होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x - y बराबर 40। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1। वैसे ही इक्वेशन 2 बनाएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ हमें लिखनी भी होगी
ये चीज़ लिखनी भी होगी। देखो अगला क्या दिया है, जब उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो तब वो 50 अंक अर्जित करता है। तो ये चीज़ लिखेंगे, जब यश को सही उत्तर पर यहाँ पे कितने अंक मिल रहे हैं, 4 अंक मिल रहे हैं और गलत उत्तर पर 2 अंक कट जाते हैं तो तब उसके टोटल अंक कितने होते हैं, 50 हो जाते हैं। तब इसी का इक्वेशन बना देंगे। देखो सही उत्तर पे उसको 4 अंक मिल रहे हैं और टोटल x उत्तर उसके सही हैं तो 4 गुणा x हो जाएगा। और वैसे ही उसके y उत्तर गलत हैं और एक उत्तर पे उसके 2 अंक कट रहे हैं तो y पे कितने कटेंगे, y इंटू 2। तो अब इसको माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर आ रहा है, 50 के बराबर आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 4x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 50 की। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि 2 मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे होगा 2x माइनस वाई बराबर 50। अब इसको नीचे लेके आएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर होगा 50/2 जिसको कि मैं 25 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो इसको मैं किसके द्वारा सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे भी माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है तो इसको विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 40 के और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 25। तो अब देखो यहाँ पे इनके कोफिशिएंट बराबर हैं और ये माइनस है, ये माइनस है तो एक को मुझे प्लस करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का गुणा करता हूँ तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। तो इससे ये वाला कैंसिल, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये होगा x बराबर 40 में से 25 माइनस कर दो, ये होगा 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये चीज़ लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये होगा 2 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 25 के। तो 15 दूनी ये होगा 30 तो यहाँ पे होगा 30 माइनस वाई बराबर 25। तो माइनस वाई बराबर होगा 25 माइनस 30 तो माइनस वाई बराबर होगा -5। तो वाई की वैल्यू हमने निकाल दी 5। तो x होगा 15 और y हो गया 5। तो यहाँ पे होगा x हमने क्या माना है, सही उत्तर। तो ये है 15 और गलत उत्तर कितने हैं, 5 हैं। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो टोटल कितने प्रश्न होंगे, सही उत्तर जितने होंगे वो भी प्रश्न था और गलत उत्तर जितने होंगे वो भी प्रश्न था। मतलब सही उत्तर प्लस गलत उत्तर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे कुल प्रश्न निकल आएंगे। तो कितने होंगे, 15 + 5 तो ये हो जाएंगे 20। ठीक है, तो लास्ट में ये चीज़ लिखनी भी होंगी। अतः टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे।